गीतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमाम्यां हरिप्रिया। वाञ्छा कल्पतरु वैशिचा कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रति दिवसीय इस भागवत गीता कथा में। तो कल हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे? तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक 21वां श्लोक पढ़ रहे थे। तो क्या चर्चा हुई थी कल के श्लोक में? संक्षिप्त में बताएं। यद यद आचरति श्रेष्ठः, जैसे महान लोग उदाहरण आचरण करते हैं वैसे ही सामान्य लोग उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। और महान लोग कौन थे कल चर्चा की? हर एक व्यक्ति के लिए अपने अपने एक आइडियल होता है। अब कोई किसी को महान, कोई किसी को महान, कोई किसी को महान समझता है, लेकिन वो जिसको महान समझता है उसी का अनुसरण करता है, उसके पद चिन्हों पर चलता है। और इस तरह यदि वो आइडियल या वो जो आदर्श है भगवत भक्त नहीं है, तो निश्चित रूप से वो अपना जीवन भी और अपने अनुसरणीय वाले साधकों का जीवन भी वो नरकगामी बना देगा। ये कल के श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, आप मेरे पीछे पढ़िएगा, श्लोक 22 तीसरे अध्याय का। नामे नहीं मुझे पार्था, हे पार्था पुत्र, आसक्ति है कर्तव्याम नियत कर्म त्रिषु तीनों लोकेषु लोकों में किंचिना कोई नहीं, ना कुछ नहीं, अनापत्याम इच्छा, अवपत्याम पाने के लिए, वर्तते लगा रहता है, एवं निश्चित ही, चा भी कर्माणि नियत कर्मों में। हरे कृष्ण। कल हम चर्चा कर रहे थे कि हर एक व्यक्ति अपने अपने नियत कर्मों का पालन करे। हर एक व्यक्ति
अपने अपने नियम कर्मों का पालन करके इस सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो कभी कभार प्रश्न ये भी उठता है, हमारे नियत कर्म तो है, ठीक है, क्या भगवान के भी कोई नियत कर्म होते हैं क्या? प्रश्न उठता है क्या? भगवान के भी कुछ नियत कर्म होते हैं क्या? अब अच्छा, क्या होते हैं? ये जरूरी है भगवान के लिए सृष्टि को बनाना या चलाना? भगवान के लिए जरूरी है कि ये सृष्टि बनाना और इसको चलाना? जरूरी नहीं। अगर जरूरी होता तो ये आज के श्लोक से चर्चा करें। आज के श्लोक में भगवान, क्या भगवान के लिए भी नियत कर्म करना जरूरी है? इसका उत्तर भगवान आज के श्लोक में देते हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं, हे पर्था पुत्र। पर्था किसे कहते हैं? राज अर्जुन के वंश में एक पर्था थे, राजा थे जिनका नाम था पर्था, और उसकी एक पुत्र या फिर कभी कभी उनकी माता को, अर्थात क्या नाम था उनकी माता? कुंती महारानी को भी पर्था कहते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं उसके पुत्र, हे पर्था पुत्र, कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी नियत कर्म नहीं है। तीनों लोकों में कुछ भी मेरे लिए नियत कर्म नहीं है। मेरे किसके? कौन गीता कह रहा है? तो किसके लिए नियत कर्म नहीं है? अच्छा, नियत कर्म क्या है? डेफिनेशन दो नियत कर्म। कर्तव्य, कार्य, हाँ, जिम्मेदारियां, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उसको वो कार्यों को करते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए कार्य करना, उसे कहते हैं कर्तव्य, नियत कर्म। तो भगवान कहते हैं मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ भी नियत कर्म नहीं है, कुछ भी नियत कर्म नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। अभाव समझते हैं? अभाव किसे कहते हैं? अभाव किसे कहते हैं? कमी, किसी चीज की कमी को अभाव कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, और दूसरी बात, मेरे लिए किसी वस्तु की कमी भी नहीं है, किसी वस्तु का अभाव, कमी भी नहीं है, और ना किसी वस्तु की आवश्यकता है। कमी भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं। हमारे पास दोनों है ना, कमी भी है और आवश्यकता भी है नहीं? हमें कमी भी है, आवश्यकता भी है। भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई कमी भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, और ना मुझे तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नियत कर्म है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं, फिर भी मैं नियत कर्म करता हूं। मुझे जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मेरा कोई नियत कर्तव्य है नहीं, मेरा नियत कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास किसी चीज का अभाव, कमी नहीं है, और ना किसी चीज की जरूरत है मुझे, फिर भी मैं नियत कर्म करने में लगा रहता हूं। क्यों? इसको सरल भाषा में कैसे कहेंगे? हमारी सरल भाषा में नहीं, शब्दों को सरल भाषा में लाना। भगवान पहले देखिए कहते हैं तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तीनों लोग कौन से हैं? भू, भुवर और स्वर्ग। नीचे वाले लोग, बीच के लोग और ऊपर के स्वर्ग लोग। ये तीनों को, पूरे ब्रह्मांड को तीन लोकों में जब संक्षेप में गिना जाता है तो तीन लोग कहते हैं, भू, भुवर और स्वर्ग, त्रिलोक। जैसे नीचे 7 लोग हैं, ऊपर के 7 लोग हैं, बीच में पृथ्वी लोग। जब इन तीनों को संक्षिप्त में कहा जाता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा कह दो तो कहते त्रिलोक, त्रिविध लोक, 3 लोग, नीचे के, बीच के और ऊपर के, भू, भुवर और स्वर्ग, ये 3 लोग। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कैसे समझेंगे इस बात? तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, कैसे समझेंगे इस बात? भगवान के लिए कोई कर्तव्य है नहीं, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, किसी चीज का कमी नहीं है भगवान के पास, और दूसरी किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, कमी भी नहीं है, और लिए सब कुछ नहीं है। मेरे लिए कर्तव्य नहीं, कमी नहीं, जरूरत नहीं, फिर भी मैं नियत कर्मों में लगा रहता हूं। क्यों? भगवान के पास कमी नहीं,
किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई कर्तव्य भगवान का नहीं, फिर भी नियत कर्मों में लगे रहते हैं। क्यों? पिछले श्लोक के जोड़ो, फिर पता चल जाएगा। कहते हैं ना कि अगर मैं ही अपने कर्म नहीं करूँगा तो ये संसार कर्म नहीं करेगा। हाँ, पिछले श्लोक से जोड़ो। कल का श्लोक क्या था? यद्यद आचरति श्रेष्ठ। बड़े लोग जैसा आदर्श स्थापित करते हैं, साधारण लोग उस पथ का अनुगमन करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, नहीं है? और अब सबसे बड़े कौन है? भगवान श्री कृष्ण। यदि वो आदर्श प्रस्तुत ना करे, धर्म के ऊपर चलते हुए मार्ग का प्रदर्शन ना करे, तो निश्चित रूप से सारी जनता उनके पद चिन्हों का अनुसरण करेगी। यदि भगवान ने सही पथ ना दिखाया तो सारी जनता ऑटोमेटिक नरक में चली जाएगी। अब भगवान को आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर्तव्य करते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। ये इसका सही विवरण क्या है? क्यों भगवान कर्तव्य करते हैं? भगवान को जरूरत नहीं, कमी नहीं, फिर भी अपना कर्तव्य करते हैं। क्यों करते हैं? साधारण लोगों को शिक्षा देने के लिए, अर्थात हम जैसे साधारण लोगों को। भगवत गीता में यही कहा है ना कि वो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं सिखला रहा हूँ, कह रहा हूँ कि दिखा रहा हूँ लोगों को कि है ना कि नियत कर्म करना कितना आवश्यक है। भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको शिक्षा देने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। जनक महाराज का उदाहरण भी इसीलिए दिया। जनक महाराज का परसों उदाहरण चल रहा था ना, जनक महाराज का उदाहरण भी इसीलिए दिया कि जनक को कर्तव्य का, जनक के लिए नियत कर्म करने की जरूरत नहीं थी, लोक शिक्षा के लिए उन्होंने नियत कर्म किए, ताकि मिथिला की जितनी भी जनता है वो उनके पथ का अनुसरण करे। आप समाज में किसी उच्च अधिकारी पर, पोस्ट पर हो, ओहदे पर हो, तो आपको चाहिए कि आप ऐसे कर्तव्य समाज में स्थापित करो, ऐसे आदर्श स्थापित करो कि आने वाले जितने भी लोग हैं वो आपके पद चिन्हों का अनुसरण करके अपना जीवन सफल बनाए। भगवान को भी यही करना है, क्योंकि भगवान को उस धाम में कुछ कमी नहीं है। ऐसा नहीं है भगवान के धाम में कुछ कमी है तो भगवान कुछ कमी को पूरा करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं, ऐसा ही है। वैकुंठ जगत के सामने ये जगत क्या है आपको पता है? वैकुंठ जगत है भगवान का धाम, और उस भगवान के धाम के सामने ये जगत क्या है? एक काला सी स्याह परछाई होती है ना, काली सी परछाई, वो परछाई के समान है ये भौतिक जगत। और यहाँ भगवान किसी चीज की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, वहाँ उनके धाम में किसी चीज की कमी नहीं, कोई वस्तुओं का अभाव नहीं है, और ना भगवान को किसी चीज की जरूरत है। फिर भी वो इस जगत में आकर नियत कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, बलराम जी के बड़े भाई बनते हैं, देवकी और वसुदेव के बेटे बनते हैं, सुभद्रा जी के भाई बनते हैं, पांडवों के मित्र बनते हैं, सुदामा जी के मित्र बनते हैं, यशोदा और नंद महाराज के पुत्र बनते हैं। क्या उनको जरूरी है किसी का बेटा बनकर आना? भगवान को जरूरी है किसी का बेटा बनकर आना? भगवान को जरूरी है कि इन बाल बालों का मित्र बनना? भगवान को जरूरी है कि इन सारे द्वारका और मथुरा के जितने भी भक्त उनके साथ संबंध जोड़ना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, फिर भी करते हैं। क्यों? लोक शिक्षा के लिए। यदि भगवान ही सीधा आचरण करके नहीं दिखाएंगे तो निश्चित रूप से सारे लोग नरक के गामी हो जाएंगे। आगे चलकर भगवान कहेंगे कि यदि मैं कर्तव्य ठीक से ना करूं तो ये समाज जो है वर्ण संकर की उत्पत्ति हो जाएगी और पूरा समाज नरक में हो जाएगा। आगे पहला अध्याय में अर्जुन भी इस बात को कहता है, कुल में जितने भी लोग हैं आदर्श लोग वो सब मर जाएंगे तो कुल में स्त्रियां शेष बचेंगी, स्त्रियां शेष बची तो कुल अपवित्र हो जाएगा, अपवित्र स्त्रियों से वर्ण शंकर की उत्पत्ति होगी और वर्ण शंकर की उत्पत्ति से पूरे पूर्वज जो स्वर्ग में भी बैठे हैं नरक में गिर जाएंगे। तो भगवान आदर्श देने के लिए कर्तव्य करते हैं। अगले श्लोक में भगवान ये भी बताएंगे क्या क्या आदर्श देने के लिए मैं कर्तव्य करता हूँ। लेकिन इस श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अच्छा, वेद भगवान को कैसे पुकारता है पता है? वेद कृष्ण को कैसे पुकारता है? अगर वेदों से दृष्टि से हम पुकारे भगवान को, कौन सी दृष्टि से पुकारेंगे? इस श्लोक से पता चलता है। ये श्लोक कहता है तमीश्वराणां परम महेश्वरं तम देवात्नां परम च देवां पतिं पतीनां परम
परस्पदाविदाम एवा भूये नशिया मुंडना चता कार्याकरणा च विद्यते न तस्याश्रयाभिकं निर्देश्य परस्पया शक्ते विविधे विश्रूयते। ज्ञान बल क्रिया, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया चार। अब वेद पुकारा है भगवान। देखो भगवान को वेद कैसे शब्दों में पुकारता है। वेद कहता है परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है। अब देखो वेद भगवान की परिभाषा दे रहा है। किसकी परिभाषा? परिभाषा क्या होती है? परिभाषा भगवान के बारे में बखान कर रहा है। कौन है भगवान? डिफाइन कर रहा है। हु इज भगवान, हु इज गॉड, डिफाइन कर रहा है वेद। पहले कहा परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है। कितने जितने भी नियंता हैं उन सब के ऊपर नियंता भगवान है। अच्छा नियंता कौन किसे कहते हैं और नियंता कितने हैं? नियंता किसे कहते हैं और नियंता कितने हैं? नियंत्रण करने वाले। नियंता अर्थात नियंत्रण करने वाले। नियंत्रण करने वाले को साधारण भाषा में क्या कहेंगे? स्वामी, मालिक, कंट्रोलर, यही कहेंगे ना। तो नियंत्रण करने वाले कितने हैं? कंट्रोल करने वाले कितने हैं? बहुत सारे हैं। सूर्य को कंट्रोल करने वाला सूर्य देवता है, चंद्रमा को कंट्रोल करने वाला भी चंद्र देवता है, वनस्पतियों, सूर्य, अग्नि को कंट्रोल करने वाला, सबको, इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाले अलग अलग देवता हैं। हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले भी अलग अलग देवता हैं। तो सब से जितने भी देवी देवता हैं ये सब नियंता कहलाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के नियंता। इस बात को जरा गहराई में लीजिए। अलग अलग विभाग हैं। जैसे अलग अलग हमारे यहाँ देश में भी अलग अलग विभाग है ना। हेल्थ विभाग अलग है, सेहत का विभाग अलग है, और हाँ वो अलग है, ये विभाग अलग है, और वो विभाग अलग है, रेलवे विभाग अलग है, और बहुत सारे विभाग है ना। कपड़ा विभाग अलग है, बहुत सारे जितने अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट है। ऐसे भगवान की सरकार में भी तो अलग अलग विभाग है ना। तो अलग अलग विभाग के अलग अलग अधिकारी को नियंता कहते हैं। लेकिन जान लीजिए इन सारे नियंता के ऊपर एक परम नियंता है जिसे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? वेद दे रहा है परिभाषा कि नियंता बहुत सारे हैं, लेकिन याद रखो नियंताओं के भी नियंता कृष्ण हैं, जिनसे बढ़कर कोई नियंता नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। उस ईश्वर कृष्ण से बढ़कर और कोई नियंता, और कोई ईश्वर, और कोई मालिक नहीं। ये वेद की परिभाषा, पहली परिभाषा वेद दे रहा है। नियंताओं के भी नियंता हैं और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है। विभिन्न लोकपालों, लोकपाल किसे कहते हैं? विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है। अलग अलग लोक होते हैं, इंद्रलोक, चंद्रलोक, वरुणलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक, किन्नरलोक। हम नरसिंहदेव की प्रार्थना में पढ़ रहे थे कितने सारे लोग नरसिंहदेव भगवान की प्रार्थना करने के लिए आए थे, याद है? यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं, ये विद्याधर, चारण, मुष्टिक, कितने लोग भगवान की। ये सब अलग अलग लोक हैं। इन सारे लोकों में क्या है? इन सारे लोकों में सबसे महान लोकपाल, जितने भी लोक हैं इन सारों के अधिष्ठाता एक एक देव है। इंद्रलोक के अलग अधिष्ठाता देव है, चंद्र के अलग है, वरुण के अलग है, यक्ष, कुबेर, गंधर्व, इन सब के अलग अलग लोक के लोकपालक अर्थात नियंता है, अधीश्वर है। लेकिन उन सारे लोकपालों में से सबसे महान वो भगवान श्री कृष्ण। कौन? जितने भी लोकपाल है उन सारे लोकपालों में से सबसे महान भगवान श्री कृष्ण। ये दूसरी परिभाषा दी किसने? वेद ने। ये दूसरी परिभाषा, लोकपालों से भी महान है भगवान श्री कृष्ण। और पहली परिभाषा, जितने भी नियंता हैं उन सारे नियंताओं के भी नियंता हैं भगवान कृष्ण। ये दूसरी परिभाषा। और तीसरी कहते हैं सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। सारे जीवों को परमेश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, तीसरी परिभाषा वेद देता है। सारे जीवों को, कितने जीव हैं?
जीवों की कैटेगरियों में कौन कौन आता है, जरा बताओ। जीवों की कैटेगरियों में कौन कौन आएगा? जब हम जीव कहते हैं तो उसके अंदर कौन कौन आता है? जीव वो तो सभी जीव जो भी जिनके आत्मा है, और पेड़, दरख्त, पेड़ पौधे, और जल में रहने वाले पक्षी, जल में रहने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, और हवा में तैरने वाले जीव, आग में जलने वाले जीव, आग में बचे रहने वाले जीव, और जीव का नाम लेता हूँ उनमें से कौन कौन आता है? हम भी जीव ही हैं। और अरे ये इंद्र, चंद्र, वरुण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सब जीव ही हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी जीव है। कौन? वो भले देवता है लेकिन है वो जीव ही, तो आत्मा ही ना है तो वो जीव ही। उनका पद हमारे से ऊपर है, ये बात ठीक है। उनका पोस्ट जो है, उनका पद जो है हमारे से ऊपर है, लेकिन है वो जीव ही। एक चोटी से लेकर, शूद्र चीटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके सब जीव हैं। यहाँ तक कि ये बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब जीव हैं जो दिखाई ना पड़ने वाले। भगवान श्री कृष्ण भी जीव, ये गलत बात है, कृष्ण जीव नहीं है। आइए वेद की परिभाषा से सुनते हैं। तीसरी परिभाषा वेद क्या दे रहा है? सारे जीव परमेश्वर की विशिष्ट शक्ति प्राप्त होते हैं। फिर सुनो और ध्यान से सुनो, ये वे सारे जीव को परमेश्वर से विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन परमेश्वर जीव नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है। सारे जीवों को परमेश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन परमेश्वर जीव नहीं है। परमेश्वर कौन है? जीवों के परमात्मा है, जीवों के। अच्छा, हमारे अंदर चलने फिरने की शक्ति है ना, वो किसके कारण है? हमारे अंदर चलने फिरने की, या सारे जीवों के अंदर चलने की शक्ति है, किसके कारण है? आत्मा के कारण। आत्मा किसके कारण चलती है? भगवान के कारण नहीं। आत्मा के हृदय में क्या है जिसके कारण वो चलती है? हाँ, परमात्मा रूप में भगवान उसके हृदय में बैठे हैं। ये शरीर चलता है क्योंकि आत्मा है इस शरीर में, तब चलता है। लेकिन आत्मा तब चलती है जिनकी उसके हृदय में परमात्मा का वास है, उनके परमात्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा है, इसलिए पर वो आत्मा चलती है। तो अब मूल ये जो शक्ति है वो परमात्मा से ही आती है। ये तीसरी परिभाषा वेद दे रहा है। जितने भी जीव हैं उन सब की शक्ति किससे आती है? परमात्मा से आती है, भगवान से आती है, परमेश्वर से आती है। तीन परिभाषा हो गई है, वेद दे रहा है भगवान के बारे में। और जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, ये चौथी परिभाषा जीव ने अब जीव के बारे में दे रहा है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। क्या अर्थ है? जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए कि उसकी सोच जो है अपने तक की है, अपने तक की भगवान जो सर्वव्यापी है, वो सबकी बुद्धि का जानते हैं, सबकी मन की इच्छा जानते हैं, उसके मन में क्या है। सही है, जीव स्वयं श्रेष्ठ है। और परिभाषा है सारे संसार की मतलब जो एक क्लू बताओ, अब आप बताइए। वो जीव नहीं थे, वो भगवान के पार्षद थे। वैसे साधारण भाषा में कह लो, हम जैसे बद जीव नहीं थे। वो भगवत धाम से आए थे, भगवान का पैगाम लेकर आए, हमें पैगाम दिया, दोबारा भगवत धाम चले गए। तो वो साधारण जीव नहीं थे। अब आप बताओ, जीव श्रेष्ठ नहीं है, क्या परिभाषा है इसकी? कैसे साधारण भाषा में इसको समझेंगे? जीव श्रेष्ठ नहीं है, जीव श्रेष्ठ नहीं है। आपने जो परिभाषा दी लगभग ठीक है। जीव श्रेष्ठ नहीं है अर्थात ये है कि जीव भौतिक बंधन के अधीन है, त्रिविध ताप माया के 3 गुणों के अधीन है, और उसकी चेतना अपने शरीर, अपने परिवार तक विकसित ही है, अपने परिवार तक ही सीमित है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे इन्होंने उदाहरण दिए श्रील प्रभुपाद, उनकी चेतना विकसित होने के कारण, और दूसरी बात, चेतना विकसित होते ही जीव उन्नत हो जाता है, उन्नत अधिकारी बन जाता है।
और दूसरी बात, ऐसे कुछ जीव भी हैं जो कि इस जगत के हमारी तरह बाध्य मजबूर होकर भेजा नहीं जाता है। हमें मजबूर होकर भेजा गया, जबरदस्ती माँ के गर्भ में डाला गया। आपको पता है, हमें जबरदस्ती किसी माँ के गर्भ में डाला गया है। जैसे अगर मैं चाहता था तो, अगर आप लोग या कोई भी चाहता था तो अंबानी के घर पर जन्म ले सकते थे ना। हम लोग छोटे परिवारों में जन्म क्यों लेते हैं, शूद्रों के घर पर जन्म क्यों लेते हैं, या फिर नीचे वाले कुलों में जन्म। हम तो चाहते तो बड़े बड़े परिवारों में जन्म लेते, ऊंचे ब्राह्मणों कुल में धनवान। इसी घर में क्यों डाला गया? हम क्या चाहते थे कि गरीबों के घर पर जन्म? कोई नहीं चाहता होगा, लेकिन फिर भी हो जाता है। क्यों? बाध्य होता है। क्या होता है? जबरदस्ती उसको इस माँ के घर में डाला जाता है उसके कर्म अनुसार। लेकिन जो विशेष जीव होते, उन्नत अधिकारी होते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद, वो विशेष तौर पर भगवान का पैगाम लेकर भेजे जाते हैं। जैसे उनके गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, ये सब उन्नत जीव हैं, ये श्रेष्ठ जीव हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं जीव श्रेष्ठ नहीं है, तो इसका अर्थ ये कि हम जैसे बद जीवों के लिए कहा है कि हम श्रेष्ठ नहीं है, या संसार के लोगों के लिए कहा गया है कि वो श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन जो ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए बात आती है तो वो उन्नत अधिकारी हैं, वो भगवान के पार्षद हैं। तीसरी परिभाषा, चौथी परिभाषा वेद ने जीव के बारे में, जीव श्रेष्ठ नहीं है। इसको और भी गहराई में किया जा सकता है कि जीव श्रेष्ठ नहीं है, वो 3 गुणों के अधीन है। वो अपनी स्वतंत्रता उसकी कुछ भी नहीं है। जीव की स्वतंत्रता किस में है, कोई बता सकता है? अब ये थोड़ा डीपली हो जाएगा। जीव की स्वतंत्रता किस में है? आजाद जीव कैसे है? जो कहते हैं भौतिक जगत से उठकर इस शरीर में जीव है ना, उसके पास एक ही आजादी है, वो है इच्छा करने की। क्या करने की? इच्छा करने की। और यही इच्छा करने की शक्ति उसको भगवत धाम ले जा सकती है, स्वर्ग ले जा सकती है, नरक में ले जा सकती है, पशु योनियों में भटका सकती है। उसके अलावा और कोई आज़ादी नहीं है और कोई स्वतंत्रता जीव की नहीं है। इसीलिए वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमानुसार बाध्य है। हम पिछले श्लोकों में चर्चा कर चुके हैं, हम कर्म करते नहीं, प्रकृति जबरदस्ती कर्म करवाती है। याद है? वो माया के 3 गुण होते हैं जो माया फैला रही होती है, अंधे, और फिर कठपुतली की तरह हम नाचते हैं, हम सोचते नहीं करते, वो माया करवाती है। लेकिन जिस समय जीव भक्ति योग में लगता है, भक्तों के संग में आता है और इच्छा ये प्रकट करता है मैं कृष्ण सेवा करूं, नित्य कृष्ण सेवा में लगा रहूं, तब वो माया का पाश धीरे 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 पीछे होता है, उसके ऊपर से हटता है, वो हटता है। ये और संग करता है, माया और पीछे जाती है, ये और संग, ये माया और पीछे, ये और संग, ये पीछे। एक समय ऐसा आता है जब वो जीव परिपक्व हो जाता है, माया उसके ऊपर से अपना जो जाल है हटा देती है और ये फिर प्रॉपरली भगवत सेवा में लग जाता है। और अब ये जो जीव है श्रेष्ठ बन गया है। अब ये जीव कैसे श्रेष्ठ बना? भक्ति में लगकर, साधु संग के कारण अब ये श्रेष्ठ बन गया। क्योंकि जब तक मायाधीन है श्रेष्ठ नहीं है, जब तक मायाधीन है श्रेष्ठ नहीं है। और फिर चौथी परिभाषा, ये जो 4 परिभाषा हो गई, 3 भगवान के बारे में, 2 जीव के बारे में। और फिर वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं। वे, अभी तक कृष्ण का नाम नहीं लिया, अभी तक नाम ले रहे परमेश्वर, परमात्मा, भगवान सबों के पूज्य हैं। फिर भगवान की परिभाषा दे रहा है वेद कि वो परमात्मा, वो परमेश्वर सबों का पूज्य है, सबके द्वारा पूजे जाने योग्य है। चौथी पर 5वीं परिभाषा वेद दे रहा है। क्या? सबों के द्वारा पूजे जाने योग्य है। साधारण भाषा में बताओ, हाँ, सबों के द्वारा जब बात आती है तो सब सारे जीव, चाहे उसमें इंद्र, चंद्र, वरुण, चंद्र, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सब क्यों ना, सबों के द्वारा पूज्य, उन्हीं को ही पूजना चाहिए, बस किसी को दूसरे को नहीं। ये 5वीं परिभाषा है, सबों के द्वारा पूज्य है। और समस्त संचालकों के भी संचालक है। संचालक किसे कहते हैं? संचालक, हाँ, चालक, सबको बनाकर सबको चलाने वाला, उसे चालक कहते हैं। तो सारे संचालक, जितने भी संचालक हैं, उन सबों के परम संचालक भगवान।
अब आप कहोगे संचालक कौन कौन है, तो संचालक की कैटेगरी में कौन कौन आता है? सूर्य भी है, चंद्र भी है, यक्ष भी है, किन्नर भी है, गंधर्व भी, अप्सराएं, सब ये सब संचालक की सृष्टि में। यहाँ तक कि अपने परिवार के अंदर पिता, पति, ये सब संचालक के दृष्टि में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि पति अपने पत्नी का संचालक करके उसका पालन पोषण करता है, पिता अपने बेटों का संचालन करके उनका पालन पोषण करता है, नेता अपने समाज का परिपालन संचालन करके उनका पालन पोषण करता है, और राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का पालन, इस सारे संचालन की कैटेगरी में। लेकिन इन सारे छोटे मोटे संचालक के ऊपर ऊपर इसके ऊपर और घर वाले के ऊपर समाज वाले के ऊपर सिटी वाले के ऊपर देश वाले के ऊपर विश्व वाले के ऊपर ब्रह्मांड वाले के ऊपर स्वर्ग वाले यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अप्सर, किन्नराय, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी संचालक, और फिर ब्रह्मा जी से भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण मेन संचालक। ये पांचवी छठी परिभाषा वेद दे रहा है। सारे संचालकों के परम संचालक है भगवान। अंततः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है। इसीलिए भगवान जितने भी समाज इस भौतिक ब्रह्मांड में नेता हैं, जितने भी नियंता है, पहले कहा नेता है और फिर कहा नियंता है, नेता और नियंता, जितने भी नेता हैं उतने भी नियंता हैं, उन सारे नियंताओं के भी नियंता भगवान श्री कृष्ण। जितने भी नियंता हैं उन सबके नियंता भगवान श्री कृष्ण। ये वेद की सातवीं परिभाषा है। और सबों द्वारा आराध्य हैं, सब उनकी आराधना करने योग्य हैं। जितने भी जीव है सब उनकी आराधना कर, जीव ही नहीं, हर एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, सब उनकी आराधक हैं। आराधक और आराध्य क्या अंतर है दोनों में? आराधक किसे कहते हैं? आराध्य। आराधक वो जिसकी आराधना की जाती है, आराध्य वो जिसके द्वारा जिसकी आराधना की जाए। अर्थात हम सब भगवान को आराधना करने के योग्य हैं, अधिकारी हैं। आराध्य केवल भगवान ही है, जिनकी पूजा की जाती है वही भगवान श्री कृष्ण है, और जो पूजा करते हैं वो आराधक हैं, अर्थात हम लोग। यह संसार की हर एक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, ये भूमि भी भगवान के लिए पूजनीय, भगवान के द्वारा इस भूमि भी भगवान को पूजनीय है। भगवान भूमि के द्वारा भी भगवान पूजनीय है, सूर्य के द्वारा पूजनीय, चंद्रमा के द्वारा, सबों के द्वारा भगवान पूजनीय है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, और वे समस्त कारणों के कारण, उनसे बढ़कर कोई कारण नहीं है, और वो सारे कारणों के कारण। ये वेद की परिभाषा। लेकिन आप जब वृंदावन में आ जाओ तो ये सारी परिभाषा उलट हो जाती है। कैसे उलट हो जाती है? वृंदावन में आ जाओ या ब्रज की लीला पढ़ो तो ये सारी परिभाषा उलट हो जाती है। ये भगवान परम नियंता है, सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं, अभी कहा। लेकिन यहाँ पर ईश्वरों के कंधों पर उसके मित्र बैठकर उसके कान पकड़ लेते हैं। ये कैसा ईश्वर? भगवान सारे नियंताओं के भी नियंता है। ये नियंता अपने मित्रों के द्वारा बांध दिया, अपनी माता के द्वारा बांध दिया जाता है। ये कैसा नियंता? ये है, यहाँ वेद की परिभाषा उलट है। आप कहोगे फिर वेद ने जो कहा वो झूठ है, या भागवत की चर्चा हम जो करते हैं वो सत्य है? क्या सही है दोनों में से? यहाँ वेद कह रहा है भगवान नियंता है, परमेश्वर है, आराध्य है, पूज्य है, सबके द्वारा, उनसे बढ़कर कोई नहीं। लेकिन माता यशोदा उनको बांध देती है, मित्र कंधे पर चढ़कर कान खींच लेते हैं, कभी उनको मोर की तरह नचवा देते हैं, कभी माखन छाछ के लिए नाचते हैं। तो क्या सही है? वेद भागवत सही है या वेद ठीक है? क्या कहोगे? भगवान तो कहते हैं ज्यादा जब मैं अवतार लेता हूँ तो अवतार लेने का कारण सिर्फ राष्ट्र को मानना ही नहीं है, भक्तों का संग करना भी है, उनके साथ रासलीला भी करना है, और धर्म की स्थापना भी करनी है। दोनों दृष्टि से दोनों ही सही है। वेद भी ठीक है अपनी जगह पर और भागवत भी ठीक है, बल्कि भागवत परमहंस संहिता है। अर्थात कैसे समझेंगे दोनों ठीक है?
वेद जब कह रहा है कि भगवान परम नियंता है, वो बात ठीक है, भगवान परम नियंता। वेद ने जो परिभाषा दी है वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ के लिए परिभाषा दी है, वो ठीक है, वो सही कह रहा है वो। तो भागवत जो कह रही क्या वो झूठ कह रही है? नहीं, वो भी ठीक कह रहे। कैसे समझेंगे? वही परम नियंता, वही परम नियंता हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए इस जगत में आकर लीला करता है और हमें दिखाता है, देखो मेरे धाम में मैं अपने मित्रों से हार जाता हूँ, देखो मैं मेरे धाम में मेरे मित्र मेरे कंधे पर बैठकर मेरे कान पकड़ लेते हैं, देखो मेरी माँ मेरे धाम में मुझे बांध भी सकती है, देखो मेरे धाम में मेरे 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 प्रियतमाएं गोपियां मेरे साथ रास विहार भी करती हैं। ये सारी लीला भगवान हमको दिखाने के लिए यहाँ आते हैं और ब्रज की लीला करके हमें एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि देखो मेरे धाम में ये नित्य रूप से चलती है, तुम यहाँ दुखी हो रहे हो। तो ब्रज की लीला भी ठीक है और वो भी ठीक है, वो भी दोनों ही ठीक है। वहाँ भगवान ऐश्वर्य में ही है, वो ठीक है, भगवान सबके नियंता है। यहाँ भगवान हम सबको शिक्षा दे। यहाँ गीत श्लोक में क्या कहा? यद यद आचरति श्री, भगवान के लिए कोई नियत कर्म करने की भगवान को जरूरत नहीं थी, वृंदावन में आकर जन्म ले, प्रकट हो और फिर लीला करे, लेकिन क्यों? हमें शिक्षा देने के लिए किया। नहीं तो आपको कैसे पता चलता भगवान अपने धाम में गोपियों के साथ रास करते हैं? आपको कैसे पता चलता भगवान अपने साथ मित्रों के साथ कुश्ती करते हैं? आपको कैसे पता भगवान अपने मित्रों के साथ वन में जिदाया चराने जाते हैं? आपको कैसे पता चलता भगवान अपने मित्रों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं? कैसे पता चलता? यदि भगवान ना आते, ना लीला करते, ना वो अपने कर्तव्यों को यहाँ निभाते, तो क्या ये सब चीजें हमें दिखती? और नहीं दिखती तो क्या वेद व्यास लिखते? तो क्या वेद व्यास नहीं लिखते तो क्या हम इनकी चर्चा करते? और नहीं करते तो क्या हम भगवत धाम लौट पाते? तो ये किसके लाभ के लिए? हमारे ही लाभ के लिए, हमारे ही आदर्श समाज में भगवान ने ये लीला करके दिखाई संसार में, हमारे लाभ के लिए। इस लीला को पढ़कर, गाकर, सुनकर, आराधना करके भगवान की हम वैकुंठ में लौट सके, इसलिए भगवान ने। तो वेद भी ठीक है और भागवत दोनों ही ठीक है भगवान की लीला। बल्कि भागवत तो परमहंस संहिता है, भगवान के परम जीवन चरित्र है, जिसके कारण हम ये जान सकते हैं कि भगवान के धाम में क्या क्या लीलाएं होती हैं। अरे सुखदेव गोस्वामी बैठे बैठे आंखें बंद करके वैकुंठ का दर्शन कर पाए, वैकुंठ में देख पाए क्या क्या वैकुंठ में होता है, भगवान के धाम में क्या क्या होता है, पता है आपको? भागवत में वेद व्यास जी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं वैकुंठ में कैसे कैसे कमल खिले हैं, कैसे कैसे झरने बहते हैं, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के पुष्प उगे हुए हैं, अलग अलग विमान उड़ रहे हैं, अलग अलग देवताएं घूम रहे हैं, अलग अलग भगवान के पार्षद घूम रहे हैं, भगवान के रूप वाले, बहुत सुंदर वर्णन है। हमें कैसे पता चलता है वैकुंठ में क्या होता है? ये तो इनको सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस भक्तों को भगवान ने अपनी लीलाओं में पारंगत बनाया, तभी पता चला। तो दोनों ही ठीक हैं। अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वेद के श्लोक की परिभाषा करते हुए कह रहे हैं, उसका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीवों जैसा नहीं है। अभी वेद ही चल रहा है, ये श्वेताक्षर उपनिषद से चल रही है सारी बातें। किससे? श्वेताक्षर, श्वेताक्षर उपनिषद ये सारी बातें कह रही हैं। अभी श्वेताक्षर उपनिषद पूरी बात नहीं हुआ, अभी पूरी कर रहा है। नीचे क्या कहता है? उसका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीवों जैसा नहीं है। भगवान का शरीर हमारे शरीर के जैसा नहीं है। हमारा शरीर किससे बना है? कौन से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भगवान का शरीर किससे बना है? कौन से सच्चिदानंद। वेरी गुड, सच्चिदानंद से बना है भगवान का शरीर। सत का अर्थ क्या है? सदा रहे, इटर्नल, शाश्वत जो रहता है। चित्त का अर्थ क्या है? ज्ञान से पूर्ण, पूर्ण ज्ञान है भगवान, पूर्ण ज्ञान। और आनंद का अर्थ क्या है? आनंद से पूर्ण। भगवान का शरीर सच्चिद आनंद से बना, उनमें सत शाश्वत उनका शरीर रहता है, शाश्वत उनका धाम रहता है, शाश्वत उनके भक्त रहते हैं, शाश्वत उनके धाम के निवासी रहते हैं, शाश्वत उनके धाम में बने हुए महल रहते हैं, सब चीजें शाश्वत है। और दूसरा कि शाश्वत शरीर भगवान के ज्ञान, शरीर पूर्ण ज्ञान से पूर्ण। भगवान को भूतकाल में, भविष्य के, वर्तमान के सारे घटना चक्र का पता है, और वैकुंठ में क्या हो रहा है, भौतिक जगत में क्या हो रहा है, सब पता है भगवान को।
और आनंद से पूर्ण है। भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं है, सच्चित आनंद का बना हुआ है। ये वेद कह रहा है, वो श्वेताक्षर उपनिषद कह रही है। और उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर भी नहीं है। हमारे शरीर आत्मा में अंतर है, क्या अंतर है? आत्मा तो परम भगवान की बुद्धि रास है, और शरीर जो है वो मिट्टी का बना, पंच तत्वों का शरीर नष्ट हो जाता है, नष्ट होने वाला। आत्मा नष्ट, है, आत्मा नष्ट नहीं होता। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान का शरीर भी शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है, दोनों ही सच्चिद आनंद है। भगवान के शरीर में आत्मा में कोई अंतर नहीं। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर होता है ना, भगवान की शरीर आत्मा में कोई अंतर नहीं। इस बात को याद रखिए। भगवान का शरीर भी सच्चिदानंद विग्रह है और आत्मा भी सच्चिदानंद से बनी हुई है, सच्चिदानंद से बनी हुई। तो उनके शरीर और आत्मा में भी कोई अंतर नहीं है, ये श्वेताक्षर उपनिषद कह रही है। वे परम है, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। भगवान परम है, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। इंद्रिया दिव्य का अर्थ मैंने बताया था, क्या है इंद्रिया दिव्य का अर्थ? इंद्रिया किसे कहते हैं? कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन। हमारी इंद्रियां दिव्य हैं। दोष है हमारी इंद्रियों में क्या? 4 दोष हैं। जितने भी जीव उन सबों में क्या 4 दोष क्या हैं? दोष, इंद्रियों के दोष। इस बात को याद रखना। बड़े बड़े लोगों को ये बात जब बताएंगे ना तो चौंक जाते हैं, हाँ यार ये बात सत्य है, लेकिन हमें पता नहीं। पहला, धोखा देना या धोखा खाने की प्रवृत्ति हमारी इंद्रियों में है। क्या है? ये प्रवृत्ति इंद्रियों में है। और दूसरा क्या है? मोहग्रस्त हो जाना, इमोशनल फूल, मोहग्रस्त हो जाना। ये दूसरा। मोहग्रस्त किसे कहते हैं? मतलब मोह में पड़ जाना, अपनी मेरे बेटा है, संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी में भी मोह में फंस जाना, ये दूसरी हमारी इंद्रियों की खामी है, कमी है। तीसरी क्या? मोहग्रस्त हो जाना, धोखा देना या धोखा खाना। और अपूर्ण इंद्रियां। हमारी इंद्रियां कोई भी पूर्ण नहीं है। अपूर्ण कैसे है इंद्रियां? ये आंख देखती है तो देख ही सकती है, दूसरा काम नहीं कर सकती है। आंख से खाना खाओगे, खा सकती है? ये नाक सूंघती है तो सूंघ ही सकती है, नाक से देखना चाहो देख सकते हो क्या? ये जीव बोलती है, चखती है, लेकिन ये जीव चखती है या, लेकिन इस जीव से आप किसी को मारना चाहो तो मार सकते हो? कोई भी दूसरी इंद्रिय का, एक इंद्रिय का काम एक ही इंद्रिय कर सकती, दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती, इसलिए अपूर्ण है। यहाँ तक से ये कान यहाँ तक सुनते हैं, दीवार के पीछे क्या और चल रहा है उसको नहीं सुन सकते हैं, तो इसलिए ये इंद्रिय अपूर्ण है। कितने हो गए? ये 4 दोष हमारी इंद्रियों में होते हैं, इसीलिए जीव अपूर्ण कहलाता है। लेकिन भगवान की इंद्रियों में ये दोष नहीं है, ये दोष। तो इसका अर्थ क्या? भगवान अपनी आंख से खा सकते हैं? भगवान अपनी आंख से खा सकते हैं? खा सकते हैं। चाहे कर सकते हैं। भगवान अपनी आंख से खा सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं। भगवान अपनी कान से बोल सकते हैं, हम कान से बोल सकते हैं। भगवान अपने मुंह से देख सकते हैं, भगवान अपने मुंह से देख सकते हैं। भगवान अपनी आंखों से किसी को गर्भ धारण करवा सकते हैं, आंखों से गर्भ धारण करवा सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान की इंद्रियों में हमारी इंद्रियों में अंतर है। हमारी इंद्रियां पूर्ण है, 4 दोष के कारण। भगवान की इंद्रियां शाश्वत है, दिव्य है, कोई दोष नहीं है। हर एक इंद्रिय हर एक कार्य कर सकती है। और फिर कहता है श्वेताक्षर की, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी भी इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकती है। अंततः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। कोई उनसे बढ़कर नहीं है, कोई भगवान से बढ़कर नहीं है, कोई बढ़कर तो छोड़ो, उनके समान भी कोई नहीं है। बढ़कर जाने की तो बात दूर रही, समान भी कोई नहीं है भगवान। क्या नहीं है? समान भी नहीं है, समान भी कोई नहीं है। उनकी शक्तियां बहुरूपणी हैं। भगवान की जो शक्तियां हैं, कितनी शक्तियां हैं भगवान की? बहुरूपणी है। भगवान की शक्तियां
अनगिनत शक्तियां हैं भगवान के पास, अनगिनत शक्तियां हैं और बहुरूपणी है, अलग अलग रूप ले सकती है भगवान की शक्तियां। क्या कर सकती हैं? अलग अलग रूप ले सकती है और अनगिनत शक्तियां हैं, गिन नहीं सकते हम, इतनी शक्तियां हैं भगवान की। फलता उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान की इच्छा, केवल इच्छा मात्र से प्रकृति में सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। केवल भगवान इच्छा करते हैं, ये हो जाओ, हो गया। केवल भगवान ने विचार किया, सृष्टि बन जाओ, बन गई। कितना समय लगा? 1 सेकंड, वो भी नहीं लगा। सेकंड बड़ा है, बहुत बड़ा है। भगवान ने इच्छा की, सृष्टि बन जाओ, बन गई। पराश शक्ति विविधे विश्रूयते, इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि हम गिन नहीं सकते। हर एक शक्ति हाथ जोड़कर खड़ी, कब प्रभु मुझे अपनी सेवा में ले, कब प्रभु मुझे अपनी सेवा में। केवल विचार किया, सृष्टि बनो, बन गई। विचार किया, सृष्टि नष्ट हो जाओ, नष्ट हो गई। ये हमने कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है विचार मात्र से, केवल चिंतन सोचने मात्र से। ये भगवान की शक्ति श्वेताक्षर उपनिषद कह रहे हैं। अब तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य से पूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य में ओतप्रोत रहती है, अंततः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के अंदर हर एक वस्तु ऐश्वर्यों से पूर्ण है। भगवान की हर एक चीज कीमती है, इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि हम अनुमान नहीं लगा सकते कितनी कीमती है। हर एक वस्तु कीमती, इतनी कीमती हम अनुमान नहीं लगा सकते, ऐश्वर्य से पूर्ण है। और दूसरा, वो वस्तु या वो व्यक्ति सत्य है, शाश्वत है, कभी नष्ट होने वाले नहीं है। अंततः उनके लिए कोई कर्तव्य, इसलिए भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है जिससे अपने कर्म का फल पाना। अंततः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिससे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। जिसे अपने कर्मों का फल पाना है, वो किसी न किसी कार्यों में लगा रहेगा, किसी न किसी कार्यों में लगा रहेगा, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल पाना है, फल पाना। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चित ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। लेकिन जो तीनों लोकों में कुछ पाने की इच्छा नहीं रख रहा है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं है। अगर भक्त भी उन्नत हो जाए, आगे बढ़ जाए भक्ति में, तो उसके लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो तीनों लोकों में सिवाय कृष्ण भक्ति के कुछ पाना नहीं चाहता। और जिसकी ऐसी चेतना है, वो दिव्य स्तर पर है। जिसकी चेतना ऐसी है, चेतना किसे कहते हैं? जिसकी सोच ऐसी है, जिसका मन ऐसा है कि मुझे सिवाय कृष्ण भक्ति के, कृष्ण सेवा के और कुछ भी नहीं चाहिए, संसार से, तीनों लोकों में कुछ नहीं चाहिए, वो क्या है? उन्नत व्यक्ति है, भक्ति में बड़ा चढ़ा हुआ व्यक्ति है, और उसके लिए कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। अब फिर भी क्षत्रिय होने के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। भगवान के लिए कोई जरूरत नहीं है कर्तव्य करने की। फिर भी भगवान अर्जुन के घोड़े की लगाम पकड़ कर खड़े हैं। अर्जुन, मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने वचन दिया है, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, तुम्हारा कर्म करूंगा, नियत कर्म कर रहा हूँ। मैंने वचन दिया ना, तो वचन देने का अर्थ क्या? मेरा नियत कर्म बन गया। मैंने वचन दिया, जिसको वचन दिया उसकी सेवा करना। अर्जुन, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अब भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी घोड़ों की लगाम को पकड़ कर बैठे हैं, बन गए सारथी। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ है, कोई इनके लिए कर्तव्य नहीं है। फिर भी अर्जुन को वचन दिया, उस वचन का पालन करने के लिए घोड़ों की लगाम पकड़ ली। ये भगवान है। क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। और भगवान ने क्यों लगाम थाम ली? क्योंकि क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म है दीन दुखी लोगों को, दुखियारे लोगों को शरण प्रदान करना, आश्रय देना, उन्हें सुखी करना। यद्यपि वे क्षत्रियों के विधि विधानों से परे ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसे कुछ भी नहीं करते जो क्षत्रियों के विरुद्ध हो। भगवान क्षत्रिय विधि विधानों में बंधे नहीं है। हालांकि उनका जन्म हुआ है वसुदेव जी के यहाँ पर,
लेकिन फिर भी वो वसुदेव जी क्षत्रिय हैं, लेकिन फिर भी भगवान के लिए क्षत्रिय धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। क्षत्रियों के घर पर जन्म हुआ, लेकिन क्षत्रिय धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान क्षत्रियों की तरह युद्ध भूमि में खड़े हैं, क्योंकि वो यदि श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो यदि आचरण करके ना दिखाएंगे तो समाज पूरा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करेगा। भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ लोक शिक्षा के लिए। तो ये तात्पर्य श्लोकों का दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता की, श्रील प्रभुपाद